गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ हिंद गुरु एकेडमी। जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका ये सेकंड टेस्ट की एनालिसिस करने जा रहे हैं जूलॉजी पेपर की। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है इनकरेक्ट, हम लोग को यहाँ देखना है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स रिस्पायर थ्रू लंग्स, ये सही है। एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स रिस्पायर थ्रू लंग्स, मॉइस्ट स्किन एंड बकोफेरिंग्स, ये भी सही है। एम्फीबियंस में गिल्स के थ्रू भी होता है, जो इसका टेडपोल लार्वा है वहाँ गिल से भी होगा। थर्ड है मोस्ट वर्टिब्रेट एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो यहाँ ये बात कर रहे हैं वर्टिब्रेट्स के लिए। वर्टिब्रेट्स हायर एनिमल्स होते हैं और उनमें जो है कभी भी थ्रू बॉडी सरफेस नहीं हो रहा है। एम्फीबिया में है ये थ्रू स्किन हो रहा है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा क्योंकि मोस्ट वर्टिब्रेट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो पल्मोनरी होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वन among them। तो करेक्ट हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। वी हैव ए पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल ओपनिंग आउट बिलो द अपर लिप्स। तो अपर लिप्स के नीचे नहीं है, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। सेकंड है ड्यूरिंग स्वेलोइंग ए थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस कवर्स ग्लोटिस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। तो ये सही स्टेटमेंट है। ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ सर्विकल वर्टिब्री। जो ट्रैकिया है वो फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्री पे दो हिस्सों में डिवाइड होती है, इनटू राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो हम लोग का यहाँ पे जो रॉन्ग हो जाएगा, हम लोग को यहाँ करेक्ट देखना है। तो करेक्ट हमारा बी हो जाएगा। स्वेलोइंग ए थिन कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। ग्लोटिस के ऊपर जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है उसके ऊपर ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि एपिग्लोटिस कहलाया जाता है। ग्लोटिस को कवर करता है टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंक्स, क्योंकि सिर्फ एयर को ये अलाउ करता है। तो यहाँ पे एक राइट बी हो जाता है हमारा। ट्रैकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्री। जो सर्वाइकल वर्टिब्री है ये हमारी 7 होती है। थोरेसिक वर्टिब्री जो फिफ्थ होती है वहां पे डिवाइड होती है। तो इस तरह से ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। ट्रैकिया, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस रिंग, ये फिर से ठीक हो जाता है। तो जो करेक्ट वन है वो हमारा हो गया बी एंड डी। तो थर्ड यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगेन इनकरेक्ट देखना है। बेसोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हिपेरिन। बेसोफिल ही मास्ट सेल्स मैच्योर होकर मास्ट सेल्स बनती है जो कि इन तीनों को सिक्रीट करती है। तो ये सही है। इओसिनोफिल आर द लीस्ट एबंडेंट WBC। इओसिनोफिल लीस्ट नहीं होती है, बेसोफिल लीस्ट होती है। तो ये These are colorless due to lack of hemoglobin। hemoglobin होता है RBC में तो रेड है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फेगोसिटिक सेल्स, ये भी करेक्ट है। तो आंसर 2 रहा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन थ्रोम्बिन आर फॉर्म्ड फ्रॉम इनएक्टिव सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन बाय द एक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कहीं कोई जो है डैमेज हुआ, कहीं पे कोई ब्लड वेसल्स, ये यहाँ से डैमेज हुआ, तो यहाँ डैमेज टिश्यू से, जो डैमेज टिश्यू है इससे एक एंजाइम आएगा जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज जो है, जो ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है फिब्रिनोजन, उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। पहले थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, फिर फिब्रिनोजन से फिब्रिन। तो यहाँ फिब्रिन सब्सटेंस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन बाय द एक्शन ऑफ। तो ये जो है हमारा थ्रोम्बोकाइनेज हो जाएगा जो कि डैमेज प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू से सिक्रीट होता है। नेक्स्ट है मैचिंग करना है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये आपके उसमें डिसऑर्डर्स में दिया है सबसे लास्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स ये होता है जब अस्थमा किसी को हो जाए, और अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज है। तो अस्थमा के टाइम में एल्वियोलर वॉल्स आर डैमेज्ड, ये है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में
जो एल्वोलाई का जो सरफेस है वो डैमेज हो जाता है, जिससे एक्सचेंज करने का जो सरफेस एरिया है रेस्पिरेटरी वो डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है फिब्रोसिस। फिब्रोसिस जो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज है एक तरीके से। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमेशा सिग्मोइड होता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन और CO2 से रिवर्सिबली बाइंड करती है, तो ये हो जाएगा सिग्मोइड। तो फर्स्ट में ए में 4 है, बी में हमारा 1 हो जाएगा, सी में 2 हो जाएगा, यस सी में 2, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट देखना है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये बराबर होती है रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये सही है हमारा स्टेटमेंट। सेकंड, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम 500 ml ये होती है, और ये हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी ओके, ये जो यहाँ पे है ये रॉन्ग हो गया है, इसकी वजह से हमारा 4th आ जाएगा। वाइटल कैपेसिटी जो होती है ये है टाइडल वॉल्यूम, फिर प्लस IRV प्लस ERV। यहाँ ERV ना देके इन्होंने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दे दी है, तो ये 4th रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम इन ह्यूमन हार्ट। अगर ह्यूमन हार्ट में हमें ब्लड को जो है राइट एट्रिया से लेफ्ट में लाना है, तो उसका जो सीक्वेंस है वो कैसे रहेगी। तो यहाँ पूछ है, ये है हमारा राइट एट्रिया और ये है लेफ्ट एट्रिया। हमें राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में ब्लड का सर्कुलेशन करना है, तो कैसे शुरू होगा। पहले राइट एट्रिया से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल से, यहाँ से जाएगा लंग्स को, लंग से आएगा फिर लेफ्ट एट्रिया। तो देखिए सीक्वेंस, राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी वेन, ये पल्मोनरी वेन नहीं है, ये पल्मोनरी आर्टरी होगी, तो ये गलत हो जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, फिर पल्मोनरी आर्टरी ये हो जाएगा, देन लंग्स चला गया और फिर यहाँ से ये पल्मोनरी वेन हो जाएगा। तो हमारा आंसर 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो राइट एट्रिया से हमें लेफ्ट एट्रिया में ले जाना है, तो राइट एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा लंग्स को, लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा लेफ्ट एट्रिया में, इस तरह से राइट से पहुंच जाएगा लेफ्ट, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। A special neural center in the can moderate the cardiac function through automatic nervous system. Fill in the blanks with the correct option. तो जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है या कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो होता है वो ब्रेन के किस पार्ट में है, वो होता है हमेशा मेडुला ओब्लोंगेटा में। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर जो है वो मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ, इंस्पायरेशन कब होगा, जब प्रेशर विद इन द लंग्स इज मोर देन द एटमॉस्फेयर। अगर लंग्स में ज्यादा प्रेशर हुआ एटमॉस्फेयर से, तो कभी भी इंस्पायरेशन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो गैस मूव करती है वो हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करेगी। अब अगर एटमॉस्फेयर में प्रेशर जो है, प्रेशर विद इन लंग्स इज मोर, अगर लंग्स में ज्यादा है तो लंग्स से बाहर आएगा, तो एक्सपायरेशन होगा ना कि इंस्पायरेशन। तो ये हमारा रॉन्ग है फर्स्ट वाला। देयर इज निगेटिव प्रेशर इन लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स कि लंग्स में जो प्रेशर है वो कम है और एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ इंस्पायरेशन हो जाएगा, क्योंकि बाहर पॉजिटिव है, अंदर पल्मोनरी प्रेशर जो है निगेटिव है। प्रेशर विद इन लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी सेम स्टेटमेंट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 4, यानी बोथ 2 and 3 आर ट्रू। Complete double circulation is seen in
एम्फीबिया, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड है, 3 चैम्बर्ड हार्ट है। रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स को छोड़ के बाकी सब में 3 जो है मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है। तो मैमल्स यहाँ पे है, एग्जैक्ट हमारा आंसर मैमल्स हो जाएगा। मैमल्स में डबल सर्कुलेशन मिलेगा। साइनोएट्रियल नोड इज लोकेटेड ऑन, कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हमारा नोडल टिश्यू है एक तरीके से। तो हमारा हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और इस तरह से जो ये राइट एट्रिया होता है, इस राइट एट्रिया के अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे होता है SAN, और इधर लेफ्ट कॉर्नर पे होगा AVN। तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, यानी यहाँ 2 है। Emphysema is a chronic disorder in which walls of alveoli are damaged as a result. किस वजह से जो है हमारी एल्वोलाई की जो वॉल है वो डैमेज हो जाती है? तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगी, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। ये एल्वोलाई है, अगर मान लिया इसमें से इतना पार्ट खराब हो गया है तो ये जो एरिया होगा हमारा एक्सचेंज का वो कम हो जाएगा। तो आंसर 3 हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू RBC। RBC के लिए इनमें से कौन सी चीजें सही है? दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, ऐसा नहीं है। 20 से 25% जो CO2 है वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन से, और हीमोग्लोबिन RBC के साथ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा फर्स्ट। दे कैरी इतना ऑक्सीजन, नो, आपकी बुक में है 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन यानी RBC। दे कैरी बोथ CO2 एंड ऑक्सीजन, ये सही हो जाएगा। तो 163 का 3 है। RBC जो है दोनों को कैरी करती है, CO2 को भी और ऑक्सीजन को भी। ऑक्सीजन 97% होती है, CO2 20 से 25% होती है। इस क्वेश्चन में फिर से इनकरेक्ट हमें सिलेक्ट करना है। पार्शियल प्रेशर O2 एंड CO2 ऑफ एल्वुलर एयर इज 104 एंड इतना इतना रिस्पेक्टिवली, तो राइट है। ऑक्सीजन और CO2 ऑफ इनहेल्ड एयर इज 159 और इतना इन रिस्पेक्टिवली, ये भी राइट है। PO2 एंड PCO2 ऑफ डिओक्सिनेटेड ब्लड इज 45 mmHg एंड इज रिस्पेक्टिवली डिओक्सिनेटेड ब्लड। PO2 एंड PCO2 ऑफ डिओक्सिनेटेड ब्लड, डिओक्सिनेटेड ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन 45 mmHg और CO2 40 mmHg। अब ये देखिए PO2 एंड PCO2 एक्सेल्ड एयर इज इतना इतना एंड 32 mmHg रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ इस वाले को देखें तो हमारा PO2 एंड PCO2 डिओक्सिनेटेड ब्लड इज, डिओक्सिनेटेड ब्लड हमारा कैसे होगा? यहाँ हम लोग पढ़ते हैं लंग्स, या मैं ऐसे बनाऊं, ये लंग्स हुआ, यहाँ से जो ब्लड है ये यहाँ से आएगा, ये टिश्यू हो जाएगा यहाँ, या बॉडी पार्ट टिश्यू, और फिर से तो ये वाला जो ब्लड है ये होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये हो जाएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि इससे आया है। ऑक्सीनेटेड ब्लड में हमारे पास जो ऑक्सीजन होती है वो 95 प्रेशर होता है PO2 का, और 40 होता है PCO2 का। तो ये ऑक्सीनेटेड ब्लड है। यहाँ दे रहा है PO2 और PCO2 ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड का 45 mmHg और इतना रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ PO2 बता रहे हैं, PO2 बता रहे हैं 45 mmHg और CO2 का ये 40, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ उल्टा है, हमारी CO2 यहाँ इसका प्रेशर ज्यादा होगा 45 होगा और ये 40 होगा, तो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, इन एल्वुलाई partial pressure of CO2 and in deoxygenated blood PO2 are respectively in mmHg। अगेन यहाँ देख लेते हैं, एल्वुलाई बनाए, इन एल्वुलाई PCO2, यहाँ जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है
एंड इन डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ हो जाएगा DOB। ब्लड यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली इन PCO2 यहाँ पे कितना होगा, हमेशा कम होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड से, तो यहाँ होगा हमारा 40 और यहाँ हमारा PO2 कितना होगा 40। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि जो एल्वुलाई है वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ PO2 की बात करें तो ये 104 mmHg है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कम है 40 mmHg है। यहाँ PCO2 अगर यहाँ बोलते तो PCO2 हमारा 45 mmHg है, तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कब बनेगा, जब हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन होगी, तो हमारा ए में हो जाएगा थर्ड, ए में थर्ड ये आ जाएगा आपका। कार्बामाइनो जब होगा तब हमारा हीमोग्लोबिन CO2 के साथ बाइंड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये हो जाएगा फोर्थ। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इसके साथ बनाएगा कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, ये पहले कार्बोनिक एसिड बनाएगा फिर H प्लस बाइकार्बोनेट आयन में, तो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर से इनकरेक्ट बताना है विद रिस्पेक्ट टू गैसियस ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। The capacity of 1 gram of hemoglobin is to combine with approximately इतने ml of oxygen, ये भी right है। About 7% of CO2 is transported through plasma in dissolved form. Every 100 ml of blood can deliver, ये 15 ml है, एक्चुअल में 5 ml होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा फोर्थ वाला। हर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो सिर्फ 5 ml ऑफ ऑक्सीजन डिलीवर करता है टिश्यू को। Next, there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood in the human heart. Human heart क्योंकि complete डबल सर्कुलेशन दिखता है, तो यहाँ किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं है, तो ये राइट है हमारा। Walls are present in the heart which allows the movement of blood in one direction only, ये भी ट्रू है, ये भी सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, तो 2 में हो जाएगा, क्योंकि वॉल जो है जो हार्ट में प्रेजेंट होती है वो बैक फ्लो को रोकती है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती है, तो इस तरीके से बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Given below is a diagrammatic representation of oxygen dissociation curve. From the given list, choose the correct factor which shift the graph towards the left side. तो कब ये हमारा जो ग्राफ होता है हमेशा सिग्मोइड होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रिवर्सिबली बाइंड करता है ऑक्सीजन से और CO2 से, तो ये कब इधर जाएगा, राइट साइड में जाएगा, और कब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, यहाँ पूछा गया है मेनली ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में पूछा है। गिवन चूज द करेक्ट विच शिफ्ट द ग्राफ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में पूछा है, तो लेफ्ट साइड का मतलब है कि ये ऐसे आएगा ग्राफ। जब इधर लेफ्ट की साइड आता है तो हम याद रखते हैं कि लेफ्ट साइड मतलब लंग्स की साइड है, और राइट मतलब टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए जो लंग्स में क्या किस तरह की कंडीशंस रहती है। यहाँ पे लंग्स में हाई PCO2 तो कभी नहीं होता, तो ये नहीं होगा। हाई टेम्परेचर नहीं होगा, तो क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा। हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, और लेसर H कंसंट्रेशन, क्योंकि एसिडिक हमारी CO2 गैस होती है, तो यहाँ हमारे पास H कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो इस तरह से हमारा CDE करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट पूछा है, यस ये करेक्ट पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CD और E। इसके हिसाब से जो लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, अगर ये हम राइट शिफ्ट कहेंगे तो राइट शिफ्ट कब होगा, जब हाई प्रेशर ऑफ CO2 का होगा, जब हाई टेम्परेचर होगा, ज़्यादा मतलब pH एसिडिक होगी। नेक्स्ट, कीमोसेंसिटिव area is situated adjacent to the rhythm center and is highly sensitive, तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है आपकी बुक से। ऑक्सीजन सिग्निफिकेंट नहीं होती रेस्पिरेशन के लिए, ये होता है वह CO2 और H आयन, तो इसी के लिए जो है हाईली सेंसिटिव होता है, और रिथम सेंटर के साथ ही कीमोसेंसिटिव एरिया भी है।
Oxygen gets bounded to hemoglobin in the lung surface and get dissociated at the tissue level. तो हमेशा ये सही है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में के साथ बाइंड करती है. 97% हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है ऑक्सीजन के साथ. ओनली 3% ऑक्सीजन ही प्लाज्मा में डिसॉल्व होके चलता है. तो ये राइट है. नेक्स्ट है CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट एट द tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. ये भी करेक्ट है, बट दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो राइट ये भी है, राइट ये भी है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा. तो 2 हो जाएगा. During expiration, volume of thorax decreases and air is expelled out. During एक्सपायरेशन क्या होना है, जो हमारी लंग्स की जो वॉल्यूम होगी एक्सपायरेशन के टाइम में वो कम होगी, प्रेशर ज़्यादा होगा कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज. अगर थोरेक्स की वॉल्यूम डिक्रीज होगी तो लंग्स की भी डिक्रीज हो जाएगी. एंड एयर इज एक्सपेल्ड आउट. राइट है. दिस हैपन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. एक्सपायरेशन जो होती है वो एक पैसिव प्रोसेस होती है, वहाँ पे कोई मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता. तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि लिख रहे हैं दे हैपन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, है ना, ये रॉन्ग है हमारा. तो फर्स्ट ट्रू है एंड सेकेंड इज फॉल्स. तो ये हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, इंस्पायरेशन अकर ड्यू टू मसल्स रिलैक्सेशन. इंस्पायरेशन अकर, देखो फिर से अगेन चीज ऐसे आ गई है. इंस्पायरेशन अकर ड्यू टू रिलैक्सेशन. नो, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन पे होगा. अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होगी. तो हमारा फर्स्ट जो है वो रॉन्ग है. इंस्पायरेशन अकर ड्यू टू मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ना के रिलैक्सेशन. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन the diaphragm and external intercostal muscles contract simultaneously. ये सही है. जब इंस्पायरेशन होता है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो कि 11 पेयर्स होती हैं और डायफ्राम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना कि रिलैक्स करते हैं. ओके, तो हमारा फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकेंड इज ट्रू. The amount of CO2 that can diffuse into alveoli. The amount of CO2 that can diffuse into alveoli has higher pressure in blood than oxygen. देख लीजिए ऐसे करके, इजी है. ये एल्वोलाई है और ये ब्लड है. अब वो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ CO2 that can diffuse into alveoli, जो यहाँ से CO2 इधर जा रही है इंटू एल्वोलाई हैज हायर प्रेशर इन ब्लड. तो यहाँ जाहिर है PCO2 का प्रेशर ज़्यादा होता है, 45 होता है, यहाँ सिर्फ 40 रहेगा. Solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than of oxygen. Solubility CO2 की 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से. ये भी आपकी डायरेक्ट NCERT की लाइन है. तो इस तरह से दोनों ही बातें हमारी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. तो बोथ आर ट्रू. ये हो जाएगा आपका फोर्थ. ये मैच करना है. पोन्स वेरोलाई यानी मेडुला ओब्लोंगेटा है और पोन्स में रहते हैं रिदम सेंटर. तो पोन्स वेरोलाई मेडुला ओब्लोंगेटा. मेडुला ओब्लोंगेटा में रिदम सेंटर होता है. पोन्स वेरोलाई में न्यूमेटैक्सिक सेंटर होता है. एरोटिक बॉडीज एंड कैरोटिड बॉडीज ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेंस करते हैं CO2 प्लस HIN. अगर ये इंक्रीज कर जाए तो इसको सेंस करते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया की तरह. तो यहाँ हमारा हो जाएगा A में 2 है, A में 2 है, B में 1 है, C में 3rd है. तो 3rd हो जाएगा हमारा यहाँ इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 से लिस्ट 2. टिश्यू ऑक्सीनेटेड ब्लड, एल्वोलाई और एटमॉस्फेरिक एयर.
पूरी टेबल दी है आपकी उसमें 159 जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर की बात कर रहा है। एल्वोलाई में कितना होगा, ये होता है 104। ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना होगा 95 और टिश्यू में ऑक्सीजन बहुत ही कम रह जाती है, वो है 40। तो मैच कर लेते हैं, ए में हमारा 4 होगा, ए में 4 है, बी में हमने लिखा है थर्ड, ए में 4 बी में थर्ड, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट ल्यूकोसाइट्स के बारे में। दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए ल्यूकोसाइट व्हाइट कलर की होती हैं। दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, ये तो गलत है, हमारी आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यहाँ तो हम भर भर के देखते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल में मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, हमें बताना क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। तो दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड ये नहीं हो सकता। लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ए ग्रेन्युलोसाइट, ये करेक्ट है, क्योंकि हम डब्ल्यूबीसी को दो तरह से डिवाइड करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होती हैं वो हमारी बेसोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल होती हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट ये दो होती हैं। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स। तो आंसर जो रॉन्ग है वो 2 हो जाएगा। Which of the following is an incorrect statement? तो हम लोग यहाँ फिर से इनकरेक्ट हम लोग को बताना है कौन सा इनमें से रॉन्ग है, चारों में से। वाटर रिटेंशन इन प्लाज्मा इज ब्रॉट अबाउट मेनली बाय सीरम एल्बुमिन्स। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो मेजर प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में वो एल्बुमिन है, फिब्रिनोजन है और ग्लोबिन है, जिसमें एल्बुमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। ल्यूकोसाइट्स आर न्यूक्लिएटेड and their number average 6000 to 8000 per mm cube of blood, ये भी राइट है। lymphocyte play a significant role in transport of respiratory gases, RBC, ये भी राइट है। तो हमारी कभी भी लिम्फोसाइट का काम होता है इम्यून सिस्टम में, है ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो है कभी भी ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस में हिस्सा नहीं लेती है, तो ये हमारा आंसर जो रॉन्ग है यहाँ पे ये हो जाएगा थर्ड, 178 में थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। तो मैंने बताया था आप लोग को कि जो लीवर होता है, लीवर में हमारे पास चलती है यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल या फिर इसी को और क्या कह देते हैं, ऑर्निथीन साइकिल, ऑर्निथीन साइकिल, जहां पे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है यानी अमोनिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 मिलके इन प्रेजेंस ऑफ 3 ATP ये कन्वर्ट करता है इसको यूरिया। तो अब लीवर में यूरिया बना है तो लीवर से जो वेन जाएगी, जो वेन होगी उसको हिपैटिक वेन कहेंगे, और इसी वेन में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिया का होने वाला है, क्योंकि लीवर एक तरीके से फैक्ट्री हो गया, एक तरीके से वहीं पे हमारा नाइट्रोजन वेस्ट को कन्वर्ट किया जा रहा है यूरिया में। तो जो ब्लड लीवर से हार्ट को जा रहा है बाय हिपैटिक वेन, वहां पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स हैज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया। और फिर ब्लड इसको जब पंप करेगा तो कुछ ब्लड जाएगा रीनल आर्टरी के थ्रू रीनल्स में, तो हमारी जो किडनी होती है वो उसको फिल्टर करेगी। अब जो वेन वहां से वापस ब्लड लेके आएगी यानी कि रीनल वेन, वहां पे लीस्ट अमाउंट होगी। तो जहां ये हाईएस्ट है, लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ये होती है रीनल वेन में। तो रीनल वेन में लीस्ट है और मैक्सिमम इन हेपेटिक वेन। Which of the following is an incorrect statement with respect to blood grouping? ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि 2 एंटीजन होते हैं, एक ए और एक बी, दोनों ही आरबीसी के सरफेस पे होते हैं। तो देख लेते हैं, पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए और ए बी। एक पेशेंट जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो या तो ए को दे सकता है, और ए बी तो हमेशा एक्सेप्टर होता ही है तो वो ए बी को भी दे सकता है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीजन, इसके पास एंटीजन ऑन आरबीसी एंड एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज इन
प्लाज्मा। तो ये देखिए, इसको सोचिए क्या है। इफ द आरबीसी ऑफ ए पेशेंट एग्लूटिनेट विद एंटीसीरम बी बट नॉट विद एंटीसीरम ए, द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन इज बी। इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ओ आर यूनिवर्सल डोनर, ये भी सही है। तो यहाँ पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए बी हैज नो एंटीजन, ऐसा नहीं है। इनके पास आरबीसी जो है ये बाइकनकेव ही बना देते हैं क्योंकि बाइकनकेव होती है। यहाँ पे दोनों एंटीजन है, ए भी एंटीजन है और बी भी एंटीजन है इस ब्लड वेसल्स में। जैसे एंटीजन है वैसे ही इनका ब्लड ग्रुप है, ए बी होगा। और इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, है ना, नो एंटीबॉडी विद ब्लड ग्रुप ए बी। तो पेशेंट विद ब्लड ग्रुप ए बी हैज, अच्छा नो एंटीजन लिखा है, हैज नो एंटीजन, तो यहाँ तो एंटीजन होगा, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन ब्लड। सिर्फ ल्यूकोसाइट का बनाना है। हमारे पास ग्रैन्युलोसाइट है और ए ग्रैन्युलोसाइट है, पढ़ लेते हैं। न्यूट्रोफिल करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, दैट मीन्स सबसे कम से शुरू करना है। तो लीस्ट जो ल्यूकोसाइट होती है वो होती है बेसोफिल। तो बेसोफिल में से इन 3 और 4 में से कोई एक होना चाहिए, उससे ज्यादा होती है फिर इओसिनोफिल। बेसोफिल लेस देन 1% होती है, ये 0.5 से 1% होती है। मोनोसाइट 20 से सॉरी, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में हमें बताना है, तो हम लोग इस पे लगा देंगे बेसोफिल, इओसिनोफिल, फिर मोनोसाइट 6 to 8% होती है, ये 6 to 8% है, ये 20 से 25% है, ये हमारी जो है 0.5 to 1% है, 1% है, और ये लीस्ट है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। अगर डिसेंडिंग में बता दे तो सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल से। न्यूट्रोफिल 60 से 65 है, फिर लिम्फोसाइट है 20 से 25%, फिर मोनोसाइट, तो ये वाला हो जाता है। नेक्स्ट, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास आर्थ्रोपोड में होता है और मोलस्का में होता है। मोलस्का में एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स, लेकिन यहाँ नहीं दिया है इतना डिटेल, तो हम फिर भी हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो एक छोटा सा ग्रुप, मतलब सिफेलोपोड्स में नहीं है, उसमें क्लोज है, बाकी पूरा आर्थ्रोपोड और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट है, कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। जब पंप करता है तो एक पंप में जो होगा 70 ml बाहर पंप आउट होता है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ लिखा है 1 मिनट में। तो अगर 1 मिनट में हम देख रहे हैं कितना पंप आउट कर रहा है, वो हमारा कार्डियक आउटपुट है, तो ये राइट है हमारा। इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द हार्ट रेट बाय द स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये राइट हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट जो है हमारा, इसका फॉर्मूला यही है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो कि 70 ml होती है और हमारा हार्ट रेट होता है। तो बोथ आर, इट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द हार्ट रेट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम, तो दोनों ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 4th आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्योर और एंजाइना पेक्टोरिस। तो हार्ट अटैक होता है सडन मसल डैमेज हो जाना, और कार्डियक अरेस्ट सडन स्टॉप होना हार्ट का। एंजाइना जब ऑक्सीजन की कमी होती है, सीवियर पेन होता है चेस्ट में। और हार्ट फेल्योर जो उसकी ड्यूटी है, यानी टू पंप आउट द ब्लड, अगर वो इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है तो वो हार्ट फेल्योर होगा। तो इस तरह से हार्ट अटैक ये हो जाएगा सडनली, हार्ट मसल से सडनली डैमेज, और कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा हार्ट स्टॉप बीटिंग, हार्ट फेलियर हो जाएगा हार्ट इज नॉट पंपिंग ब्लड, एंजाइना हो जाएगा एक्यूट। तो ए में हमारा 2 है, ए में 2, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फिर से मैच करना है, कार्डियक आउटपुट कितना होता है,
क्योंकि हमें 1 मिनट में देखना है, तो 1 मिनट में हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5040 आता है। यहाँ 5 लीटर लिखा है, तो कार्डियक आउटपुट रहेगा 5 लीटर। स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों ही वेंट्रिकल से राइट हो या लेफ्ट हो 70 ml ब्लड को बाहर पंप आउट करते हैं हर कार्डियक साइकिल के टाइम में। फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो लब होती है। लब कब आवाज आती है? ट्राइकस्पिड वॉल एंड बाइकस्पिड वॉल के क्लोज होने से। सेकंड हार्ट साउंड जो है वो डब है, सेमिल्यूनार वॉल के क्लोज होने से। तो ए में 2 है, ए में 2, बी में 1, ओके। सी है हमारा 4, सी है 4, ये हो जाएगा हमारा इस डी में सेकंड हार्ट साउंड ये हो गया थर्ड, डी में थर्ड, यस। अच्छा, फिर से मैचिंग है आरबीसी, सिस्टोल, प्लेटलेट्स और इओसिनोफिल। आरबीसी का काम है गैस ट्रांसपोर्ट, ओके, ये हो जाएगा। सिस्टोल कहते हैं हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट हो जाएगा। तो प्लेटलेट्स हमारा ब्लड कोगुलेशन में काम करती है, इओसिनोफिल रेसिस्ट इन्फेक्शन करेगी। तो ए में हो गया हमारा 2, ओके। डी में देख लेते हैं, डी में थर्ड, ओके, डी में भी थर्ड कितने सारे आ रहे हैं। चलिए देख लीजिए, आप मैच कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? ध्यान से पढ़ लेंगे। एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड। ये राइट है, हमें बताना है इनकरेक्ट। नेक्स्ट है एयर पासिस फ्रॉम नेजल चैम्बर टू फेरिंग्स थ्रू इंटरनल नेरिस, फ्रॉम नेजल चैम्बर टू फेरिंग्स थ्रू इंटरनल नेरिस, ठीक है। नेरिस, ओके। द सीलिया प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया पुश म्यूकस आउट, वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन फेरिंग्स, ओके। ये फेरिंग्स नहीं होता, ये कहाँ होता है? लैरिंग्स होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन लैरिंग्स, और लैरिंग्स कहाँ पे है? एंटीरियर एंड ऑफ द ट्रेकिया। Which combination of muscles contraction cause inspiration? कौन सी मसल जो है, ओके, विच कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स, एक तो डायफ्राम होता है, एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम। रॉन्ग मैच करना है, कौन सा इनमें से रॉन्ग है? 3 सही होंगे। इंटरकोस्टल मसल्स पार्टिसिपेट इन बोथ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, सही है। स्पायरोमीटर हेल्प्स इन मेजरिंग रेजिडुअल वॉल्यूम ड्यूरिंग क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ लंग फंक्शन, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल पर्सपिरेशन। तो हमारा ये भी राइट है, ये भी राइट है, फर्स्ट वाला भी राइट है और थर्ड वाला भी राइट है। स्पायरोमीटर जो होता है वो सिर्फ उस एयर को मेजर कर सकता है जो हम बाहर फूंक सकते हैं, है ना। यहाँ पे बात हो रही रेजिडुअल वॉल्यूम, और रेजिडुअल वॉल्यूम को आप कितना भी फोर्सिबली कोशिश करें बाहर निकालने की, नहीं रिमूव कर सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। Which of the following is an incorrect statement? फिर से हमें incorrect one इसमें सर्च करना है। A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against PO2, partial pressure of oxygen से देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो गया है, ये राइट है। द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक PCO2H concentration on oxygen affinity of hemoglobin, okay. In the alveoli where there is high PO2, जहाँ ज्यादा प्रेशर है, लो CO2 है, लेसर H ion है, कंसंट्रेशन लोअर टेम्परेचर है, द फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ब्रेकडाउन के लिए नहीं होता है, ये इसके एसोसिएशन के लिए होता है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। इसका आंसर थर्ड है, ये क्या होना चाहिए? एसोसिएशन,
एसोसिएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ मच ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली इज कैरीड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू वाया ब्लड इन बाउंड फॉर्म विद हीमोग्लोबिन। हाउ मच ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली, तो बहुत ही इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। हीमोग्लोबिन कितना कैरी करता है, हाउ मच ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली इज कैरीड फ्रॉम लंग्स, लंग से टिश्यू को लेके चल रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, तो कितना होता है 97% होता है। 3% डिजोल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू कैरी होता है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, एयर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फॉल्स विद द राइज इन एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा डॉलस व्हेन ए पर्सन लिविंग ऑन प्लेन असेंड एंड स्टेज ऑन माउंटेन। ये राइट है। एम्फीसीमा जो है वो स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग से होता है और रेस्पिरेटरी जो सरफेस एरिया है उसके डैमेज होने से, उसके डिक्रीज होने से होता है। तो हमारा फर्स्ट जो है वो ट्रू हो जाएगा, सेकंड वन इज फॉल्स, 2 हो जाएगा आंसर। लिस्ट टू द फॉलोइंग। एफआरसी क्या हो जाएगा इसमें से, एफआरसी होता है हमारा ERV एंड RV, यानी ए में 2। ओके, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होगा जब टाइडल वॉल्यूम होगा और IRV होगा। ए में 2 है, बी में 3rd है। ए में 2 है, बी में 3rd है। ए में 2, बी में 3rd। ओके, टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है जब हम पूरे को एक साथ ऐड कर देते हैं। और ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कब होगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगा हमारा किधर गया, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा, कुछ गड़बड़ है क्या इसमें, अच्छा 3 है ना हमारे पास, 5 है, ये हमने 2 किए हैं। एफआरसी हो गया हमारा ERV और RV, ये कैपेसिटी हो गई TV प्लस RV, और ये हो जाएगी हमारी किधर गई, ये वाला हो जाएगा हमारा इसमें। अब वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाएगा हमारा ये, और VC हो जाएगा हमारा ये वाला। तो आंसर हो गया हमारा, ए में 2 है, बी में 3rd है, ए में 2, बी में 3rd, सी किधर है, ये है सी में हमारा 1, सी में 1, फिर डी में 5, डी में 5 और ई में 4। तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें 4 आंसर हो जाएगा। लिस्ट 1 और लिस्ट 2, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वोलाई और एपिग्लोटिस, लिडोफेरिंग्स, लिडोफेरिंग्स, लैरिंग्स क्या है, एपिग्लोटिस, ट्रैकिया, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स हो गया, ट्रैकिया हमारा विंड पाइप हो गया है, एल्वोलाई एयर सैक हो गया है। तो देख लेते हैं, ए में हमारा क्या होगा, 3rd होगा, ए में 3rd है, बी में होगा हमारे पास 4, ए में 3rd, बी में 4, सी में एल्वोलाई, सी में होगा हमारा 2, सी में 2, तो ये हो जाएगा, डी में 1, 194। नेक्स्ट, ए ग्रेन्युलोसाइट, यानी कि ये फिर से हमारी आ गई है ल्यूकोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और ये होती है एक ग्रेनुलोसाइट। इसमें 2 ही हमारे पास, एक फेगोसिटिक होती है, एक हमारे पास लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ये वाली हो जाएगी। तो एक ग्रेनुलोसाइट में हमारा लिम्फोसाइट 20 से 25%, मोनोसाइट 6 to 8%, मोनोसाइट फेगोसिटिक सेल्स होती हैं। मित्रल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन, मित्रल वॉल मतलब ये पूछ रहे हैं बाइकस्पिड वॉल, यानी जो लेफ्ट साइड में होती है, ट्राइकस्पिड वॉल राइट साइड में है। तो मित्रल वॉल इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा। द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल अकर्स ड्यू टू, क्यों हमारा ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल क्लोज होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, यानी कि जो लब की आवाज देता है इसकी बात कर रहा है। तो अटेम्प्टेड ब्लैक फ्लो ब्लड फ्रॉम एओर्टा एंड pulmonary artery into the ventricles, flow of blood from atria to
वेंट्रिकल्स। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल इसलिए बंद होती है ताकि फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स क्या कर सके हम लोग, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल अकर्स ड्यू टू flow of blood from atria to ventricles, flow of blood from right and left ventricle into pulmonary artery respectively, attempted backflow of blood from ventricle into atria during ventricular सिस्टोल। इसको रोकने के लिए करते हैं क्योंकि वॉल का जहां भी होता है वो सिर्फ यूनिडायरेक्शनल मोमेंट को ही अलाउ करती है। तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल ये यहाँ पे ट्राइकस्पिड है, यहाँ पे बाइकस्पिड में है। ये इधर से इधर तो ब्लड को अलाउ करती है, बैक ना हो जाए, यानी कि अटेम्प्ट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल इनटू एट्रिया ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसको रोकने के लिए ये बंद हो जाती है। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। स्टेटमेंट का है ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। ह्यूमन का मोलस्का का यही जो है मतलब मैमल्स और मोलस्का का बायोजेनिक होता है, बाकी सबके हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक होते हैं एक्सेप्ट मैमल्स एंड मोलस्का, दोनों ही एम से बनते हैं तो मायोजेनिक है, बात सही है। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स नोडल टिश्यू, ये भी सही है। तो बोथ आर ट्रू, सही है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक और नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स यानी नोडल टिश्यू। नेक्स्ट है ए बी ग्रुप। कैसे, यहाँ से ए बी ग्रुप है, ओ ग्रुप है, ए ग्रुप है और बी ग्रुप है। इनमें से ए बी ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा, ओ यूनिवर्सल डोनर है। ए ग्रुप जो है वो एंटीबॉडी, ये ऐसे राइट हो जाएगा सीधे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए में 2 है, बी में 1 है, सी में 3 है, डी में 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा ए ग्रुप जो होगा उसके पास बी एंटीबॉडी रहेगी। नेक्स्ट और लास्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ब्लड। 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा इन वाटर, ठीक है, इनकरेक्ट हमें ढूंढना है इसमें से। प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ ब्लड, प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ ब्लड नहीं होगा। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म, ये भी राइट है, ये भी राइट है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। ये जो आपका दिया है प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट 6 to 8%, वो ब्लड का नहीं है बल्कि किसका है, प्लाज्मा की बात कर रहा है, तो हमारा इनकरेक्ट 2 हो जाएगा। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।